Breaking news. Canadian Prime Minister Justin Trudeau has resigned. So what's next? हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े पॉलिटिकल अपडेट के बारे में। जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है। पर क्या ये रेजिग्नेशन इमीडिएटली इफेक्ट होगा? कौन बनेगा अगला लीडर? और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये न्यूज़ क्या कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है? तो इस वीडियो में हम ये सब बहुत इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखें बिकॉज ये एक ऐसा अपडेट है जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। सो दैट बीइंग सेड, चलिए शुरू करते हैं। Last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister. अब सबसे पहला मेजर सवाल है, कौन है जस्टिन ट्रूडो? जस्टिन ट्रूडो 2015 से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने अपने लीडरशिप में काफ़ी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। उन्होंने कनाडा को एक इंक्लूसिव और एक डाइवर्स कंट्री बनाया जहां इमिग्रेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का स्वागत किया गया है। उनके टेन्योर में कई ऐसी पॉलिसीज आई जो एजुकेशन और इमिग्रेशन को प्रमोट और सपोर्ट करते थे। अब सवाल ये है कि अगर इतने पॉजिटिव चेंजेस लाए गए थे कनाडा में थ्रू ट्रूडो, तो इन्होंने रिजाइन क्यों किया? ट्रूडो के रेजिग्नेशन के कुछ बहुत बड़े रीजंस थे। पहला रीजन था उनके पार्टी के अंदर चल रहा इंटरनल टर्मोइल। दूसरा, उनके टेन्योर के दौरान उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी डिक्लाइन हो चुकी थी, स्पेशली बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल इश्यूज। कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आई थी जो उनके लीडरशिप को चैलेंज कर रही थी। इन सब फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट था जिसकी वजह से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन का डिसीजन लिया। सो क्या रेजिग्नेशन के बाद ट्रूडो इमीडिएटली ऑफिस से निकलेंगे? नो, ट्रूडो अब भी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में ही काम करते रहेंगे और जब तक लिबरल पार्टी अपना नया लीडर चूज नहीं कर लेती तब तक वो पार्टी के हेड भी रहेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। तो आगे क्या होगा? ट्रूडो ने कहा है कि पार्लियामेंट जो जनवरी 27 को रिज्यूम होने वाला था वो अब मार्च 24 तक प्रोरोग रहेगा, यानी सस्पेंड होगा। इसका मतलब है कि ऑपोजिशन पार्टीज को अपने नो कॉन्फिडेंस मोशंस को डिले करना पड़ सकता है। नई इलेक्शंस के लिए मई के आसपास कोई मोशन पास हो सकता है, पर अप्रैल के बजट के बाद ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब बात करते हैं कि ट्रूडो के बाद कौन बनेगा कनाडा का अगला पीएम। अभी तक कुछ प्रोमिनेंट नाम सामने आए हैं जैसे अनीता आनंद, मार्क कार्नी, क्रिश्चिया फ्रीलैंड एंड मेनी मोर, लेकिन डिसीजन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। बट लिबरल पार्टी ने ऑलरेडी नेक्स्ट लीडर चूज करने का डिसीजन ले लिया है। लिबरल पार्टी के इलेक्शंस का प्रोसेस यूजुअली 5 to 6 मंथ्स लगता है, तो पार्टी को जल्दी से जल्दी अपना लीडर सिलेक्ट करना शुरू कर देना पड़ेगा, वरना ट्रूडो के अंडर पार्टी को इलेक्शन फेस करना पड़ सकता है। तो ट्रूडो के रेजिग्नेशन का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर क्या असर होगा? डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी मिनिमम है क्योंकि कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसीज जल्दी चेंज नहीं होती। पर हाँ, नया लीडर अगर कोई रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लाते हैं तो इमिग्रेशन और वर्क परमिट्स पर चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन सब कुछ अभी के लिए काफ़ी अनसर्टेन है। तो अगर आपका सपना है कनाडा में सेटल होने या फिर पढ़ाई करने का, अपनी एप्लीकेशन जारी रखें और कोई भी क्वेरी या असिस्टेंस के लिए कानन वीज़ा इनसाइट्स को कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। जस्टिन ट्रूडो के टेन्योर में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ बड़े चेंजेस आए थे। सबसे पहले उन्होंने PGWP, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट और एक्सप्रेस एंट्री जैसे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जो स्टूडेंट्स को कनाडा में पढ़ाई करने के बाद वर्क करने का मौका देता था। ये पॉलिसीज कनाडा को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाती है। इसके अलावा उन्होंने PR का प्रोसेस भी काफ़ी एक्सेसिबल बना दिया था। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अगर नई लीडरशिप ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि वीज़ा डिलेज, स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट्स या PR के लिए हायर स्टैंडर्ड्स। लेकिन अगर नए प्राइम मिनिस्टर ने ओपन इमिग्रेशन पॉलिसीज रखे तो स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और स्मूथ हो सकती है। इसलिए फ्यूचर पॉलिसीज के बारे में अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं तो अभी भी चांसेस है और अपनी एप्लीकेशंस जारी रखिए। अगर आप कनाडा जाने का प्लान बना रहे हैं तो डोंट वरी, अभी भी ये टाइम परफेक्ट है अपने ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए अप्लाई करने का। हर पॉलिटिकल चेंज के साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है और जल्दबाजी में ली हुई हर डिसीजन आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। हमारे साथ जुड़े रहे ऐसी और अपडेट्स के लिए। अगर आपको वीज़ा और इमिग्रेशन के बारे में कोई हेल्प चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपके हर डाउट और क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल एनालिसिस जस्टिन ट्रूडो के रेजिग्नेशन पर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके ओपिनियंस क्या है ऑन दिस मेजर अपडेट फ्रॉम कनाडा। थैंक यू।